नमस्कार। कैसे? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। दिमाग में चल रहा होगा कैलेंडर कब आएगा। कुछ सियापे हैं जो खत्म होने के नाम ही नहीं लेते, और खास करके जो यूपी पीएससी से संबंधित किसी भी तैयारी में जुटे हुए लोग हैं, चाहे वो आरओ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीओ की तैयारी कर रहे हैं, और चाहे वो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं आने वाले 2025 की, या फिर 2024 का मेंस देना चाहते हैं। निश्चित ही नहीं है कि कौन सी परीक्षाएं कब होंगी। आयोग कभी कहता है कि हमने सब कुछ तय कर लिया है, एक शिफ्ट में एग्जाम होगा, नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं होगा। थोड़ी दिन बाद दूसरी न्यूज आती है, उसमें पता चलता है कि अभी सेंटर खोजे जा रहे हैं। इसी कारण से अभी हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि एग्जाम कब होगा, और एग्जाम कब होगा ये तय नहीं है, इसलिए हम कैलेंडर नहीं दे पा रहे हैं। आज की जो खबरें हैं जो पेपर में छपी हैं, उनमें आप देखेंगे कि केंद्रों की संख्या से परीक्षाओं का प्रारूप और कैलेंडर तय होगा। पेपर वालों ने छापा है, अमर उजाला वालों ने छापा है, लेकिन अमर उजाला वाले इसको छाप रहे हैं तो कहीं ना कहीं से कुछ तो लिंक मिला ही होगा। हालांकि ज्यादातर जो पेपर में खबरें छपती हैं वो कई बार अपने आप भी छाप दी जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रारंभिक परीक्षाएं एक दिन में कराने के लिए यूपीपीएससी तलाश रहा है केंद्र। इन्होंने नियम बदल दिए हैं। पहले 10 किलोमीटर के दायरे में, यानी कि ट्रेजरी जो ऑफिस थी उसके 10 किलोमीटर के दायरे में ये केंद्र खोज रहे थे कि वहां पर पेपर जो होगा वो बिल्कुल सुचारूपूर्ण ढंग से संपन्न होगा। बाद में इन्होंने कर दिया उसको 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के दायरे में, और बहुत सारे प्राइवेट स्कूल भी इसमें अब शामिल इस तरीके के हो रहे हैं जो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के हैं। प्राइवेट नहीं लिखा है इन्होंने, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्कूल हैं जो ठीक ठाक स्कूल हैं वो। बाकी डिग्री कॉलेजेस को शामिल किया गया है। बाकी और जितने भी कॉलेज हैं जहां पर सरकार का कुछ ना कुछ कंट्रोल है, उन सबको शामिल कर लिया गया है। तो इन सारी न्यूज के बीच में अब फंसा हुआ है अभ्यर्थी। अब वो करे क्या? अभ्यर्थी जब परेशान होता है तो हम जैसे लोगों को भी परेशान करता है, फोन करता है। आप लोग कहते हैं कि सर कैलेंडर आपने बताया था कि आ जाएगा जनवरी के प्रथम सप्ताह में, नहीं आया। अब भाई कैलेंडर मुझे तो जारी करना नहीं है। आप लोग कहेंगे तो आपने क्यों बताया था? अरे मुझे खबर मिली थी कि आएगा तो हमने बता दिया था। फिर हुआ कि सेकेंड वीक में आ जाएगा, सेकेंड वीक में भी नहीं आया। अब तीसरा सप्ताह चल रहा है, अब तीसरे सप्ताह में भी आएगा कि नहीं आएगा, उसके पहले ये खबर आ गई है। तो अब ये खबर, अब इसमें 10 किलोमीटर का दायरा बढ़ा के 25 किलोमीटर किया जाना, जिलाधिकारियों को लेटर लिखा जाना, ये सब यही दिखा रहा है कि आयोग पूरे फुल पेज में प्रयासरत है। वो कह रहा है कि बस बिल्कुल अब हम पूरी तैयारी में हैं और हम अब जारी करने वाले हैं कैलेंडर। पेपर कब होगा ये तो आयोग ही बता पाएगा, लेकिन अभी आपको पढ़ना कैसे है ये मैं जरूर आपको बता रहा हूं कि आप अप्रैल लास्ट मान के आगे पढ़िए, लगभग जल्दी ही मान के पीसीएस मेंस पढ़िए, और नोटिफिकेशन जो है 2025 का फरवरी में आने की बात चल रही है, लेकिन वो भी मान लीजिए मार्च तक आ जाएगा। इतना मैं आपको कहीं से मुझे कुछ लग रहा है कि मार्च तक वो आएगा। तो खैर जो नई वैकेंसी आनी है उसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन जो पहले से पड़ी हुई है, जो एग्जाम होने हैं, उन पे तो चिंता होती ही है भाई। अगर वो चिंता नहीं करेंगे हम तो पढ़ाई कैसे होगी? इतनी तो समस्या होती है। आयोग को इतना निराकरण तो कर ही देना चाहिए। तो अब ये सारी बातें हैं, और इसमें पॉलिटेक्निक, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज, ख्यात प्राप्त सुविधा संपन्न वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थान, ये सब केंद्र बनाए जा सकते हैं। तो ये न्यूज दिख ही रही होगी आपको, बगल में दिख रही है, तो मैं पढ़ के ही सुना रहा हूं। तो आप लोग हमारे साथ भी तैयारी कर सकते हैं। जस्ट बगल में आपके देखिए अब एक बैनर भी दिख रहा है। उस बैनर में आरओ का बैच हमने लॉन्च किया है, वो बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, और 100 दिन में हम उसमें पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमारे साथ मिलकर तैयारी करिए, और ये सब छोड़िए झंझट, है ना, कि कब क्या होगा। आएगा तो सबका एग्जाम होगा, और कैलेंडर आएगा तभी सबको पता चलेगा। थैंक यू सो मच।